उज्जैन पुलिस की तत्परता और समझदारी से एक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट और 3 लाख रुपए की साइबर ठगी से बचवा लिया गया। ठग खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को गिरफ्तारी का डर दिखा रहे थे और बैंक से आरटीजीएस करवाने का दबाव बना रहे थे। मामले का खुलासा एसपी ने बुधवार शाम को प्रेस वार्ता कर किया। तो वहीं साइबर ठगी का यह मामला मंगलवार का है, जब भारतीय स्टेट बैंक की नई सड़क शाखा में एक बुजुर्ग खाताधारक 3 लाख रुपए ट्रांसफर कराने पहुंचे। बैंक स्टाफ ने उनकी घबराहट को भांप लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही उनके पुलिस ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू की। नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राहुल देशमुख और नगर पुलिस अधीक्षक माधवनगर दीपिका शिंदे अपनी टीम के साथ बैंक पहुंचे और बुजुर्ग से शांतिपूर्वक बातचीत की। शुरुआत में बुजुर्ग कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस का भरोसा दिलाने पर उन्होंने पूरी बात साझी। बुजुर्ग ने बताया कि उसका नाम गंगाराम वर्मा है, वह सेवानिवृत्त आर्मी अधिकारी जो वर्तमान में उज्जैन तहसील के ही गांव नेगोड़ा में रहता है। उनके पास लगातार वीडियो कॉल आए। कॉल करने वाले खुद को मुंबई पुलिस बता रहे थे और फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाकर उन्हें डराया जा रहा था। ठगों ने दावा किया कि उनके नाम की सिम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई है और जल्द गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने जांच में पाया कि भेजे गए सभी दस्तावेज और कॉल पूरी तरह फर्जी थे, जिसके बाद बुजुर्ग और उनकी पत्नी को समझाइश देकर आश्वस्त किया गया। उज्जैन पुलिस की संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई की हर और सराहना हो रही है। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या गिरफ्तारी की धमकी से घबराएं नहीं, तुरंत पुलिस को या साइबर हेल्प से संपर्क करें। दोपहर बाद तकरीबन 2 बजे बाद 2 बजे फोन आया, बोलता आपकी ये सिम ब्लॉक कर रहे हैं, आपके नाम पे दूसरा नंबर है। मैंने कहा ये नंबर मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर है। बोलता नहीं आपके हैं, इसमें कई फ्रॉड हुए हैं, इसमें इसको हम ब्लॉक करें। मैं ट्राई ऑफिस से बोल रहा हूँ, तो ये अपने रिपोर्ट अपना ये नंबर है, ये नंबर नोट कर लो और आप पुलिस स्टेशन बॉम्बे से बात करो। उसने कनेक्ट कर बॉम्बे से। कितने पैसे की डिमांड? 2 बजे। नहीं, उस तो मैं डिमांड कुछ नहीं सर, कनेक्ट कर दिया उसने। फिर क्या करा? तो बस वहाँ से वो बोलते हैं ठीक है, एक आदमी है, इसका नाम कुछ दिया है, उसके वो अपना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट है, उसमें आपका नाम है। फिर तो मैं क्या, मेरा तो खाता है ही नहीं कहीं। बोलता नहीं आपका है, केनरा बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा केनरा बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है। बोल के आपके नाम पे खाता खोला है किसी ने। मैं कहा जिसने खोला उसको पकड़ो। खाता खोलने के लिए साइन भी करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं 3 महीने पहले अकाउंट खोला है, तो 3 महीने मैं बॉम्बे तो गया ही नहीं हूँ। तो उसके बाद में इन्होंने बोला ठीक है आप इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है, ठीक है, आपका 136 नंबर है, तो 135 हमने अरेस्ट कर लिया, 136 नंबर है, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। दादा कहाँ से रिटायर हुए, क्या नाम है? जोधपुर से। अच्छा, जोधपुर से रिटायर, लेफ्टिनेंट कर्नल। बड़ी घटना, हमारे रिटायर्ड आर्मी अधिकारी हैं, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड होते होते बैंक और पुलिस की तत्पर कार्रवाई की वजह से प्रिवेंट हो पाया। एसबीआई नई सड़क में सीनियर एसोसिएट हैं प्रियांक जी, इनके पास लेकोड़ा निवासी हमारे रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी हैं, वो काफी उम्रदराज हैं, वो पहुंचे और उन्होंने कुछ पैसा इनको आरटीजीएस ट्रांसफर करने के लिए कहा। इस दौरान प्रियांक जी ने नोटिस किया कि वो लगातार फोन पे बात कर रहे हैं, घबराए हुए हैं और जल्दबाजी में हैं कि जल्दी ट्रांसफर कर लिया जाए। तो उन्होंने अपनी रिश्तेदार एसडीओपी खाचरौद आकांक्षा बछोटे को फोन किया, जिन्होंने तत्काल उज्जैन में यहाँ लोकल सीएसपी ग्रुप पर मैसेज सर्कुलेट किया। सीएसपी माधवनगर और सीएसपी कोतवाली बिना जुरिस्डिक्शन की चिंता करते हुए तत्काल दादा के पास पहुंचे और हमारे जो बैंक मैनेजर हैं और अविनाश कुमार जी और प्रियांक की मदद से उनके साथ उनकी पूरी काउंसलिंग करी। करीब 1 घंटे बाद ये लोग उनको संतुष्ट कर पाए कि इस तरह का कोई फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। कई जगह के फर्जी कागज सामने वाले ने बना के भेजे, जिसमें हाईकोर्ट बॉम्बे का नाम जिक्र किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम जिक्र किया गया। इस तरह के कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स भेजकर इनको डराया गया, परंतु बैंक की संवेदनशीलता और तत्पर कार्रवाई की वजह से डिजिटल फ्रॉड रोका जा सका। इसमें शुरू में 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, बट जैसा आप सब जानते हैं कि डिमांड 3 लाख पे रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। इसलिए एक बड़ी राशि को बचाने में हम लोगों को सफलता हासिल हुई। अभी दादा की स्थिति सामान्य है और वो बिल्कुल ठीक है और प्रसन्न है। अभी हमने बहुत सारे बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन करना है और हम लोग शीघ्र ही जो आरोपी हैं उस तक पहुंच जाएंगे। इससे क्या परिस्थिति पहुंच गया, ऐसा क्या दबाव? आप जैसे जानते हैं कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, गांव में रहते हैं, गांव के सम्मानीय व्यक्ति हैं,
इनको डर लगा कि जैसे सामने वाले ने बम्बई की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और हाई कोर्ट का चिट्ठी दी और इनको जब गिरफ्तारी के बारे में डराया तो इनको अपनी प्रतिष्ठा के संबंध में लगा कि तत्काल इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, जिसके संबंध में ये हाल पैसा देने के लिए तैयार हो गए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।